हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेम कंटिन्यूड पोर्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, एल्काइल क्लोराइड तक का प्रिपरेशन कर लिया था अल्कोहल से, लेकिन हमारा एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन जो है वो बच गया। तो इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाना किससे है? अल्कोहल से बनाना है। तो सिंपल वही चीज है, हम अल्कोहल लेंगे ROH प्लस, इसे किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हम अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। और अल्कोहल से भी प्रिपेयर करने के 3 सूटेबल रिएजेंट हम लेंगे। उन सूटेबल रिएजेंट के नाम क्या है? हैलोजन एसिड, दूसरा क्या है PX3 और PX5 फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, और सबसे लास्ट होता है हमारा थायोनाइल क्लोराइड। तो हम सबसे पहला क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है। तो हम अल्कोहल लेंगे, उसे किसके साथ रिएक्ट करेंगे? HBr के साथ, क्योंकि हमें ब्रोमाइड बनाना है ना। तो हम हैलोजन एसिड भी किसका लेंगे? ब्रोमीन का। तो हमने HBr ले लिया और फिर हम इसे क्या करते हैं? H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, मतलब H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, वाटर निकल जाएगा, और वाटर अगर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RBr प्लस वाटर। और यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एसिड यूज करने का पर्पस क्या है। एसिड यूज करने से ये होता है कि ये जो हमारा अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद वो वाटर एज अ लीविंग ग्रुप निकालता है, ना कि OH एज अ लीविंग ग्रुप, बिकॉज OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर इसी चीज को मैं स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगी, एल्काइल ब्रोमाइड is prepared by refluxing of suitable alcohol with HBr। और HBr हमें यहाँ पे जो भी यूज कर रहे हैं हम वो क्या लेंगे? सिर्फ 48% लेंगे। with HBr in presence of H2SO4 as a catalyst। ये स्टेटमेंट वैसे समझ में बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है? क्या है? बिकॉज बहुत जगह कहीं कहीं पे ये एरो के नीचे रिफ्लक्स लिखा भी रहता है। तो रिफ्लक्स का मतलब क्या है? अब देखो, अगर कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अगर हम कॉन्स्टेंटली बॉईल करेंगे तो वो क्या होता है? उसका नेचर क्या है कि वो इवेपोरेट कर जाएगा और उसका वॉल्यूम जो है कुछ ना कुछ हद तक क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन रिफ्लक्स मेथड क्या होता है? केमिस्ट्री में रिफ्लक्स मेथड में क्या होता है? हम एक फ्लास्क लेते हैं, इसके अंदर हम अपना जो भी पर्टिकुलर हमें क्या करना है, जो भी सॉल्वेंट लेना है, दैट इज हमने ROH ले लिया है और उसे किसके साथ ट्रीट करा है? HBr के साथ हमने इसे ले लिया है। और यहाँ पे हमारा क्या है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स कंडेंसर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लक्स कंडेंसर। अब यहाँ पे क्या है? रिफ्लक्स में भी हीटिंग होती है। हम यहाँ पे फ्लास्क को क्या करेंगे? नीचे से क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि नॉर्मली अगर हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या किसी भी लिक्विड को अगर बॉईल करेंगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज लिक्विड अगर वॉलेटाइल होगा तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम अल्कोहल और HBr को रिएक्ट करवाने के लिए कांस्टेंट बॉईल करते हैं, और वो मेथड कौन सा यूज करते हैं? रिफ्लक्स। एडवांटेज ये है कि कांस्टेंट बॉईल करने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं होता है। तो अब ऐसा यहाँ पे क्या है कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम हीट तो कर रहे हैं। तो ये अल्कोहल भी कैसा होता है? वॉलेटाइल नेचर का होता है, तो उसे इवेपोरेट तो करना चाहिए। ये जो ऊपर होता है ये ओपन होता है, तो ये
खुला होने के बावजूद भी इवेपोरेट नहीं करता है। रीजन ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर, यहाँ से कोल्ड वाटर देते हैं। तो अगर कोल्ड वाटर से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पे ठंडक होती है, तो ये जो लिक्विड है ये बॉईल करके ऊपर तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा वो वापस क्या हो जाएंगे, इसी फ्लास्क में नीचे आ जाएंगे। तो इस मेथड से क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे में हीट से रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो घटेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब क्या है, you are boiling a particular liquid without changing its volume, because यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी लिक्विड इवेपोरेट करेगा वो वापस कंडेंस होके क्या हो जाता है, फ्लास्क या जो भी आपने कंटेनर लिया है उसमें वापस आ जाता है। तो ये चीजें मैंने बता दी है। अब यहाँ पे क्या बताना है कि HBr जो है, HBr को इन situ भी प्रिपेयर किया जा सकता है। HBr कैन बी प्रिपेयर्ड इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या है, हम इसे लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं, हम पोटेशियम ब्रोमाइड ले लें और अगर उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल है, ये हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, HBr का। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, HBr को बाहर निकाल देते हैं। अगर हमने HBr को बाहर निकाला तो क्या बच गया, एक H यहाँ से निकल गया, Br यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या है, KHSO4। तो यहाँ पे साथ में क्या निकल जाएगा, KHSO4। तो ये क्या होता है, इट इज द इन सीटू प्रिपरेशन ऑफ HBr। तो ये हमारा क्या था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। और अब अगर हमें एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है तो वो भी सेम ही मेथड है। हम क्या करेंगे, ROH सेम अल्कोहल ले लेंगे, उसके साथ किसको ट्रीट कराएंगे, HI के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, RI प्लस H2O। ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे वाटर क्यों निकलता है, बिकॉज वाटर क्या होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। HI को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, सेम इसमें भी वही फंडा है। यहाँ पे क्या किया था, पोटेशियम ब्रोमाइड लिया था, उसे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट किया था, तो ये हमें मिल गया। यहाँ पे भी सेम याद रखना है, हमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड ले लेना है, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज KI ले लेंगे, उसे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड के साथ अगर ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पे फिर से वही समझने वाली बात है, हम किसको बाहर निकाल ले, HI को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारा HI बाहर निकल आया, और साथ में क्या बच गया, जो रिमेनिंग चीज है उसे वहां पे लिख दो। तो बचा हुआ चीज क्या है, KH2PO4। तो ये यहाँ पे हमारा निकल गया KH2PO4। ये जो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड है, ये हम विदाउट मैकेनिज्म भी इस तरीके से सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो है वो खत्म होता है कि हमने क्या किया था, अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करवाया था। एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ROH विथ किसके साथ, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड। अब फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड में सबसे पहले हम क्लोरीन का ही करते हैं। अगर हम PCl3 लेते हैं और इसे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है तो हम अल्कोहल के भी क्या कर लेंगे, 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH रिएक्ट विथ PCl3। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें प्रिपेयर क्या करना है, एल्काइल हैलाइड ना, तो थ्राइस मॉलिक्यूल है तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो जाएगा, RCl निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl निकल गया। Cl जो है वो पूरे के पूरे क्या हो गए, यूज्ड अप हो गए। बचा क्या, ये 3 है, ये भी 3 है और ये 1 है, तो कौन सा एक, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम देखें तो वो क्या बन सकता है, H3PO3 बन सकता है। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H3PO3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, जो अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड में भी यूज किया था। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोरिक एसिड।
ये मैं जनरल रिएक्शंस बता रही हूँ, इसमें हम सिंपल ये जनरल रिएक्शंस याद करके भी हम बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि ROH को हमने क्या किया, अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट किया है, PCl5 के साथ। तो जब हम इसे PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सेम चीज, एक चीज तो बननी ही बननी है, वो क्या होगा, एल्काइल क्लोराइड। साथ में क्या बनता है, यहाँ पे HCl बनता है, तो HCl निकल गया। यहाँ पे क्या है, RCl, R और Cl निकल चुका है, HCl जो है वो भी हमारा यूज्ड अप हो चुका है। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे क्या है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 3 क्लोरीन बच गए, 1 फॉस्फोरस बच गया है, और क्या बच गया है, ऑक्सीजन। तो हम क्या बना सकते हैं इससे, POCl3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा बाई प्रोडक्ट, POCl3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब पहले हमने PCl5 और PCl3 से एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर कर लिया। अब हम क्या कर देंगे, ये देखेंगे कि हम ब्रोमाइड और आयोडाइड यहाँ पे पहले क्यों नहीं प्रेफर्ड कर रहे। रीजन ये है कि जो PBr3 होता है और जो Pi3 होता है, या फिर इसके जो पेंटावेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं, ये इतने स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें इन situ प्रिपेयर किया जाता है, इन्हें लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन ब्रोमीन, या फिर रेड फॉस्फोरस का एक्शन ऑन आयोडीन। तो अगर हम रेड फॉस्फोरस P4 को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, PBr3। इसे हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 लग जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कर लिया, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। इसी तरीके से फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड भी बनाया जा सकता है। अब जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बना है उसे हम क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड। अगर हम PBr3 का रिएक्शन देखना चाहते हैं ROH के साथ, तो ये भी सेम ही होगा। हम क्या करेंगे, ROH अल्कोहल ले लेंगे, उसे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, PBr3 के साथ। जब हम इसे PBr3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बिकॉज इसके 3 मॉलिक्यूल है, तो हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या लेंगे, अल्कोहल ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, RBr निकल जाएगा, और उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3, और साथ में क्या निकलना है, सेम ऊपर ही जैसे फॉस्फोरिक एसिड यहाँ निकला था वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड निकल जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, H3PO3। ये हो गया। और अगर आयोडीन का करना चाहे तो वो भी सेम एज इट इज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ROH विथ थायनिल क्लोराइड SOCl2। और ये जो होता है ये सबसे प्रेफर्ड मेथड है, इसे सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनेगा, RCl बनेगा। साथ में जो भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, SO2, और साथ में क्या बनता है, HCl। ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, इस्केपेबल गैसेस, बिकॉज ये गैस होते हैं तो ये तो बाद में इस्केप कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो एल्काइल हैलाइड मिला है, ये हमें क्या मिलता है, प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता है। इसीलिए ये सबसे प्रेफर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड माना जाता है। अब यहाँ पे ये बना कैसे और इसका क्या मैकेनिज्म है, हम इस चीज को समझेंगे। और एक और बात यहाँ पे है कि यहाँ पे पायरिडीन यूज करते हैं, C5H5N, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडीन। ये क्या यूज होता है, एज अ कैटलिस्ट। तो इसे हम अब यहाँ पे ये समझेंगे कैसे SO2 फॉर्म हो रहा है, कैसे HCl फॉर्म हो रहा है, पायरिडीन का क्या रोल है। तो यहाँ पे क्या है, हमने अल्कोहल लिया, उसे किसके साथ रिएक्ट किया, थायनिल क्लोराइड के साथ SOCl2। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका नेचर क्या होगा कि वो सल्फर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सल्फर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब मीडियम में साथ में कौन है, अल्कोहल है। अल्कोहल के पास क्या है, सबसे
दानवीर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता, तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को देके उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। समझ के हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जिसको उसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके साथ बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आर ओ के साथ क्या जुड़ गया, सल्फर, सल्फर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया है, थोड़े टाइम के लिए ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ दोनों क्लोरीन अटैच्ड है। अब यहाँ पे क्योंकि, और ऑक्सीजन के साथ उसका क्या था, साथ ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब इसका नेचर क्या होता है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे भी देता है, किसी का दुख इससे देखा नहीं जाता, लेकिन अपने ऊपर भी ज्यादा देर ये दुख रख नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अब ये इसे देने वाले दो ही है, या तो ये अल्काइल हैलाइड कार्बन ग्रुप इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे, या तो फिर हाइड्रोजन देगा। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कभी भी ऑक्सीजन पे अगर प्लस चार्ज है और अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो ही अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, मीडियम में H+ के फॉर्म में निकलता है। यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं, तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिसकी वजह से अब इसकी डेफिशिएंसी तो खत्म हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज साथ साथ होता है, क्लोरीन की भी रिएक्टिविटी क्या होगी, सल्फर से ज्यादा होती है ना, तो वो भी इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो सल्फर फिर से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। तो अब तो ऑक्सीजन इसको, ये वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर देता है, मतलब ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन गया, ROH हमारा अब निकल चुका है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो H भी निकल रहा है और Cl भी निकल रहा है, तो HCl निकलेगा यहाँ पे, तो हमारा एक प्रोडक्ट तो बन गया ना, HCl यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, क्या जुड़ा है, सल्फर, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल क्लोरो सल्फाइड। इसे क्या बोलते हैं हम, एल्काइल क्लोरो सल्फाइड। यहां तक हमने काम कर लिया है। अभी हमारा क्या क्या फॉर्म हो चुका है, हमारा HCl बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बना है, अब हम इसे वापस लेते हैं और इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, पाइरिडीन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड स्टेप है, ROS डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे क्या हो गया, हमने किसको ले लिया, पाइरिडीन को, C5H5N, और N के ऊपर क्या है, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस स्टेप में क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स के जो है रीअरेंजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से अब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, निकलता है। तो जब ये क्लोरीन निकल रहा है तो सल्फर ही है जो बार बार सफर करता है, फिर से उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। लेकिन अब जो इसकी डेफिशिएंसी है वो मीडियम में प्रेजेंट कैटलिस्ट पूरी करेगा, बिकॉज पाइरिडीन के पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास क्या है, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, RO, ऑक्सीजन के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर, ऑक्सीजन, और साथ में क्या जुड़ गया, NC5H5, ये जुड़ गया। ये हमारा स्ट्रक्चर बना है। लेकिन अब जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर भी तो प्लस चार्ज आता है, तो अब पाइरिडीन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरिडीनियम एल्काइल सल्फाइड। इसे क्या बोलेंगे हम, पाइरिडीनियम एल्काइल सल्फाइड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो वो किससे अपनी डेफिशिएंसी पूरी करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो अगर वो सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो सल्फर पे फिर से क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो उसके प्लस चार्ज को पूरा करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROH, OCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CL2, CH2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा
तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो पाइरिडीनियम अपना इलेक्ट्रॉन फिर से लेना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इससे अपना बॉन्ड तोड़ के इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो क्या किस फॉर्म में निकलेगा, C5H5N। यहाँ पे बेसिक सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर को क्या किया, इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर भी तो प्लस चार्ज आ सकता है, तो वो अपनी पूरी कमी किससे पूरी करता है, इस एल्काइल ग्रुप से, R से। तो मीडियम में क्या होगा, R लिबरेट होगा प्लस फॉर्म में, और मीडियम में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट था, Cl माइनस के फॉर्म में। तो RCl क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और बिकॉज अब ऑक्सीजन के ऊपर एक्सेस चार्ज है, तो वही अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सल्फर को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साथ में SO2, दैट इज इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सल्फर विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, SO2, और साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, RCl, ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। तो ये पूरा रिएक्शन है जिसमें कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि पहले स्टेप में क्या बनता है, HCl, सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और इसे सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता है, बिकॉज ये दोनों के दोनों गैसेस होते हैं, ये स्केप कर जाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।